हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल शुरू वीडियो में स्वागत है। आज हम एससी और एलसीएम के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। मैंने कल वाले पार्ट में क्या है कि एलसीएम निकालना सीखा था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनकी मेथड पढ़े थे। दो तीन मेथड पढ़े थे। एबेजी गुणनखंड विधि से पढ़ा था, सात वाला पढ़ा था, और फिर कॉमन डिफरेंस से भी हमने अलग अलग निकाल कर पढ़ा था। आज हम कंसेप्ट नंबर सेकेंड की बात करते हैं, और सेकेंड कंसेप्ट में आज हम बात किसकी करेंगे। अब याद रखना, कंसेप्ट तैयार करेंगे। कंसेप्ट के अंदर मैं आपको तीन या चार क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप खुद क्या करना, एक्सरसाइज आप खुद करना, ठीक है नहीं। तो क्या होता है कि आप कंसेप्ट को बढ़िया ढंग से पहले समझना, फिर उसको अपने क्वेश्चनों पर क्या करना, अप्लाई करना। तो आज सेकेंड कंसेप्ट कौन सा है? सेकेंड कंसेप्ट है दूसरा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आपको मान लो कि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, संख्या दे रखी है। तो उसमें क्या पूछा जाता है कि एक फॉर्मूला बनता है, बहुत इजी फॉर्मूला बनता है कि दो संख्या दे रखी है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये लाइन आप ध्यान रखना, यानी कोई भी दो संख्या होगी, उनका गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये सेकंड कंसेप्ट है, जिसको मान लो मैं दो संख्या मान लेता हूँ, कोई संख्या मान लेते हैं ए है, कोई संख्या मान लेता हूँ बी है। तो ए इंटू बी का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सेकंड कंसेप्ट है। इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको तीन मान कम से कम दिए होंगे, या दो मान कम से कम आपके पास में होंगे, और आपको दो मान निकालना है या एक मान निकालना है। खासतौर से एक मान ही पूछा जाता है। जैसे कोई अगर सेंटर का कोई पेपर होता है, उसमें तो मान लेते हैं कि थोड़ा इससे क्वेश्चन टफ, इसका सेकंड पार्ट, इसके दो पार्ट है इस फॉर्मूले के, उससे पूछा जाता है। लेकिन आपके इतना ही पूछा जाता है कि इसमें तीन मान आपको दिए होंगे, एक मान आपको निकालना है। तो ये सेकंड कंसेप्ट है, जिसमें मान लेते हैं कि मेरे पास में कि दे दिया जाएगी एलसीएम और एलसीएम की गुणा इतना है, गुणनफल इतना है, तो पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, या दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो एचसीएफ कितना दे रखा है तो एलसीएम कितना होगा। तो आपको इस तरह सीधा फॉर्मूले में क्या रखना है, मान रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं इन पर आधारित दो तीन या चार क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद में आप इनको खुद अप्लाई करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, क्रम से कितना है, 6 दे रखा है, और आपको कितना दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्या है, दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम क्रम से कितना दे रखा है, 6, और 5040 दे रखा है। यदि इसमें पहली संख्या आपके पास में 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखो क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत इजी है, सीधा इन कंसेप्ट पर सोल्व करना है आपको। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रखा है, 5040 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5040 आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में आपको पहली संख्या, यानी मान लो ए का मान कितनी दे रखी है, ए का मान दे रखा है आपको 210। आपको मान किसका निकालना है, बी का मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीन मान आपके पास में है, तो आप सीधा इस फॉर्मूले में क्या रखोगे, मान रखोगे। तो मान रखो, पहली संख्या कितनी है, 210 है, इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास में कितना है, 6, एलसीएम हमारे पास में कितना है, 5000 कितना है, 40 है, ठीक है। तो देखो एक शून्य चली गई। अब देखो इन तीन से कटेंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 7 का भाग यहाँ पर कितने बार जाएगा, 7 बार गया, 2 बार गया। तो दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 72 दूनी कितनी होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144। तो हमारे पास में दूसरी संख्या कितनी आ गई, 144। तो देखो ये अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत जल्द हो जाएगा, और कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देखो दूसरा सवाल। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संख्या को एचसीएफ और एलसीएम आपको क्रम से दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपको, पहले एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2079 है, एचसीएफ दे रखा है 27 दे रखा है, जिसमें एक संख्या आपको 179 दे रखी है। तो आपको दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक संख्या, यानी संख्या तो पहले बाद में लिखेंगे, एक संख्या कितनी है, 179 दे रखी है, ठीक है। आपको एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 27 दे रखा है, ठीक है। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 2079 दे रखा है।
यानी 2079 दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, दूसरी संख्या, मतलब आपको मान किसका निकालना है, बी का मान निकालना है। बी का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ए का मान कितना है, 189 इंटू बी बराबर एचसीएफ का मान कितना है, 27 है, सॉरी कितना है, 27 है, इंटू एलसीएम का मान कितना है, 2079 है। अब देखो ये संख्या किन से कट रही है, 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो 9 से काट रहा हूँ पहले, तो 9 से मैं काटूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 21। यहाँ पर मैं 9 से काटूंगा तो कितना आएगा, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब देखो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया, 2 बार गया। पीछे बचा 67 में कितनी बार गया, 9 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो बी का मान हमारे पास में कितना आ गया, 297। बी का मान कितना आ गया, 297। इतना इजी कंसेप्ट था। तो हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन इस पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्या दे रखी है कि दोनों संख्या के एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल आपको कितना दे रखा है, यानी कहने का अर्थ है कि तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको गुणनफल दे रखा है, यानी मल्टीपल कितना दे रखा है, 3321 दे रखा है। ठीक है, एक संख्या, इसकी एक संख्या आपको कितनी दे रखी है, 369 कितनी दे रखी है, 369। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है, और उसके बाद में इसमें आपको अलग से एचसीएफ निकाल के बताना है। तो एचसीएफ और दूसरी संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, काम वही करना है कि फॉर्मूला लगाते हैं, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, ए का मान कितना दे रखा है, 369 दे रखा है, इंटू कितना हो जाएगा, बी। एचसीएफ का मान है नहीं, मतलब इस पूरे प्रोडक्ट का मान कितना दे रखा है, 3300 कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो इनको देखो ये 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, पूरा पूरा, इधर भी 9 से कट रहा है, इधर भी 9 से कट रहा है। तो कितनी बार भाग गया, 41 बार। इधर कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 27 से 62 यानी 54, 6 बार गया, फिर 9 बार गया। कितनी बार गया, 9 बार। अब आपको 41 का भाग इसमें लगाना है, तो 41 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 9 बार, क्योंकि 41 मान कितना होता है, 369 होता है। तो बी का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब कहने का अर्थ है कि बी का मान तो 9 आ गया, लेकिन आपको किसका मान और निकालना है, एचसीएफ का मान और निकालना है। तो एचसीएफ का मान आप यहां से निकाल सकते हो नहीं, कि हमारे पास पहली संख्या कितनी है, 369 है। 369 बाय 9 का एचसीएफ कितना होगा, 9 ही तो होगा। बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 संख्या का अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5:7 में संख्या दे रखी है। दोनों संख्या, दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 5:7 में दे रखा है। दूसरी बात, इन एलसीएफ और एलसीएम, इन संख्याओं को एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है, ये गुणनफल आपको दे रखा है, इसमें कितना है, 12635 है, यानी 12635 है। तो देखो मान लो 2 संख्या ए अनुपात बी में, किस अनुपात में, ए अनुपात है बी में। तो ए अनुपात बी में, अगर तो अनुपात में हटाऊंगा तो मान लो आपको एक कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल मान लेते हैं के लो, या अल्फाबेट में से आप कोई भी उठा सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि संख्या है 5:7 में, तो मैं मान लेता हूँ ये 5x हो गई, और ये कितनी हो गई, 7x। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। वो कितना है, 12635 है, 12635 है। कहने का मतलब है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 12635 दे रखा है। और आप जानते हो कि फॉर्मूला में इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के। अब इनको काटो, देखो 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया, पीछे 2 बचा, फिर 5 बार गया, 1 बचा, 2, फिर भाग कितनी बार गया, 7 बार। अब 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, फिर कितनी बार गया, 6 बार, फिर कितनी बार गया, 1 बार। अक्ष इंटू अक्ष कितना हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, यानी 361 किसका वर्ग होता है, 19 का होता है। तो अब आपको, आपने अक्ष का तो मान निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ये संख्याओं का योग बताना है, यानी इन संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। तो इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, मतलब अक्ष को इन दोनों से क्या कराता हूँ, गुणा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 19 को 5 से मैं गुणा कराऊं तो 19.95 हो गया। दूसरी संख्या बी है, बी को मैं 19 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा,
19 हाथी कितना होता है 119, 19 हाथी 133, सॉरी 19 हाथी कितना होता है 133। अब इन दोनों का योग बताना है तो योग कर दो 8 और 12 लगी 1 तो कितना आ जाएगा 228 आ गया 228। वरना आप देखो इसको आप वैसे क्वेश्चन इसको करते मान लो ये ऑप्शन 200 आपको 28 दे रखा है तो आप वैसे सीधा कर सकते थे कि आपको पता है कि योग फल पूछा है, दोनों संख्याओं का योग फल पूछा है तो 5 और 7 का क्या पूछा है योग पूछा है, 5 और 7 का योग कितना होता है 12, तो 12 से कटने वाली संख्या ऑप्शन में एक ही मिलती है, वो कौन सी होती 228। ठीक है, अगला देखो इसका इस पर एक सवाल और करते हैं। प्रत्येक कंसेप्ट पर 3 या 4 सवाल करेंगे, वो क्या होगा उनमें भी वेराइटी क्वेश्चन होगी, क्या होगी थोड़ी थोड़ी अलग अलग होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा और चेंज करके दिया है कि दो संख्या को एचसीएफ और एलसीएम के योग और अंतर दे रखा है। योग और क्या दे रखा है अंतर, योग तो दे रखा है 512 और अंतर दे रखा है 496। योग तो कितना दे रखा है 512 और अंतर कितना दे रखा है 496, जिसमें से एक संख्या कितनी है 72 है, तो दूसरी संख्या को क्या निकाल के बतानी है। तो बहुत गजब सवाल है, ध्यान रखना, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2-3 बार क्वेश्चन को खोल चुके हैं। बीच में लैंग्वेज क्या है, इस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को इसने घुमाया है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखना, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एचसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम का योग तो आपको कितना दे रखा है 512 दे रखा है। एचसीएफ और एलसीएम का अंतर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 496 दे रखा है। अब आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर पहले वाले का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, अगर इसका मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर क्या कर दो, दोनों को अंतर करके आधा कर दो। समझ आ रहा है नहीं, अगर इसका पहले वाले का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, अगर इसका मान निकालना है तो दोनों को घटाकर क्या कर दो आधा कर दो, ये नॉर्मल सी बात है। देखो तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान इन दोनों को जोड़ो, सॉरी एलसीएम एच अंतर ऐसा दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ऐसे लिखना है आपको, ठीक है नहीं। तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 0 आंसर लगी 1 10 बटा कितना हो जाएगा 2, तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा 5 0 4 यानी 504। 1008 का आधा कितना हो जाएगा 504। अगर आप निकालना है एचसीएफ की वैल्यू तो इन दोनों को आधा कर सॉरी अंतर करो इन दोनों का, तो दोनों का अंतर कितना होगा 4 और 6 16, अंतर कितना हो गया 16 का, अरे आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब वो बोल रहा है देखो, अब बोल रहा है एक संख्या आपको किसने क्वेश्चन वाले ने दी है कि कितनी है 72 है, कितनी है 72 है, तो आपको दूसरी संख्या निकाल कर क्या करनी है बतानी है। तो बताते हैं तो क्या होगा a इंटू बी बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू क्या होता है एलसीएम होता है, आपने ये पढ़ा है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, एचसीएफ हमारा कितना है 8 है और एलसीएम कितना है 500 कितना है 4 है। तो 8 का भाग 72 में कितनी बार गया 9 बार, 9 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 9 का भाग इसमें गया 5 बार, कितना आ गया 45 5 54 और कितना आ गया 6, तो बी का मान हमारा कितना आ जाएगा 56। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले से जितने क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं, वो अलग अलग टाइप के कराए हैं। कंसेप्ट है अगला, अगले कंसेप्ट में हम भिन्नों का कंसेप्ट है वो ये तैयार करते हैं। तीसरा कंसेप्ट देखो भिन्नों का कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है भिन्नों का कंसेप्ट है। भिन्नों में आपको क्या निकालना है, भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरह ज्ञात करना है, मान लेते हैं कोई भिन्न है ए बटा बी है, सी बटा डी है, ई बटा एफ के रूप में, जी बटा एच के रूप में मान लो कोई भिन्न दे रखी है आपको, इस हिसाब से कोई भिन्न दे रखी है, इसको आपका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, यदि आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है पहली बात बता रहा हूँ एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का तो आपको क्या निकालना होगा एचसीएफ, यानी ऊपर जो अंश दे रखा है डिनोमिनेटर दे रखा है उसका तो क्या निकालना है क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ इनके क्या निकालना है, ऊपर वाली संख्या ए सी ई और जी इनका तो निकालना है आपको, क्या निकालना है एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालना है एलसीएम, नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम किसका निकालना है बी डी एफ और एच, इनका क्या निकालोगे आप एलसीएम। तो ध्यान रखना जब आपको भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का में से क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। यदि आपको पूछा जाए एलसीएम निकालना है, क्या पूछा जाए एलसीएम,
तो आप हमेशा जो चीज दे रखी है, जो पूछी जा रही है, उसको जो ऊपर वाले का निकालना हमेशा ऊपर अंश में तो वही कार्य करना है, हर में आपको उसके विपरीत कार्य करना है। जैसे एचसीएफ पूछा जाए तो नीचे हर में एलसीएम निकालोगे, अगर एलसीएम पूछा जाए तो नीचे एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वाले का तो हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम, यानी ए सी ई एफ जी, इनका तुम क्या निकालेंगे, एलसीएम। नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किसका हो गया, मान लो बी डी एफ और एच का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ये सिर्फ इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब हम इन क्वेश्चन की सहायता से इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं और इनके क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे आपको ये भिन्न दे रखी है, इसको आपका उसने पूछा है कि एचसीएफ कितना होगा का मैसेप पदार्थ समझ गए नहीं क्या होता है, तो मैसेप पदार्थ ज्ञात करने का होता है एचसीएफ ज्ञात करना है, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बताया नहीं, बहुत इजी है। इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत इजी है। आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ होगा, नीचे वाले का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो 1 3 5 7 9। अब एक बात में आपको ध्यान रखना कि कोई भी भिन्न दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है जिसमें आपके सामने 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या आ जाए, तो याद रखना उसका अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापत्ति हमेशा एक ही होता है। अभाज्य संख्या अगर आ रखी है बीच में क्वेश्चन में जिसमें आपको पूछा जाए एचसीएफ कितना होगा, तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है नहीं, तो देखो 1 3 3 है, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है। तो अगर ये 3 अभाज्य संख्या आ गई तो इनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 हो गया, बटा 2 4 6 8 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 और 4 किस में आ गया, 8 में, समझ में आ गई बात। अब देखो इधर वाला 2 1 किस में आ गया, इधर वाला 2 1 किस में आ गया, यहाँ पर एक 3 बच गया, यहाँ पर 5 बचा। तो 5 × 3 कितना 15 और 15 को 8 से गुणा करूंगा तो 15 × कितना होता है, 120 होता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो इस भिन्न जो दी गई भिन्न है इनका एचसीएफ कितना है, 1/20। एचसीएफ कितना आ गया, 1/20। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपको दे रखा 7/16 21/32 और 49/8 का आपको क्या निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। तो आपको वही काम करना है कि जिसका पूछ रखा है वो कार्य ऊपर करेंगे और उसके विपरीत क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो हमें इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर 7 21 और 49 है। इसमें देखो वह कॉमन संख्या देखो जो इन तीनों में उपस्थित होनी चाहिए, वह कॉमन संख्या आपको देखना है जो इन तीनों में क्या होनी चाहिए, उपस्थित। 21 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, आप तोड़ के लिखना जानते हो नहीं, 7 × 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं 7 × क्या लिख सकता हूँ, 7। ऐसे तोड़ना तो आपको आता होगा नहीं, गुणन करना तो आता है नहीं। 7 का क्या होता है, 1 × क्या होता है, 7 होता है। तो देखो सब में क्या उपस्थित है, 7 7 उपस्थित है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। अब नीचे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो 8 16 में उपस्थित है, 8 किस में उपस्थित है, 16 में, 16 किस में उपस्थित है, 32 में। तो ये सबसे बड़ी संख्या एलसीएम में होती है, ध्यान रखना। अगर दी गई भिन्न में सभी संख्या भाज्य रूप से है तो उसकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 32। तो दी गई भिन्न का एलसीएम कितना होगा, 7/32 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो तीसरा। अगला है देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको क्या पूछा, अब की बार आपको क्या पूछा है, एलसीएम निकालना है। तो अब की बार एलसीएम निकालना बहुत ही बात, हमने तो क्या कि कंसेप्ट अगर आपने देखा है, ढंग से समझा है, कवर किया है तो पूरा हो जाएगा। देखो एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमें वही काम करना है, जो चीज पूछी है वो ऊपर करेंगे। तो ऊपर वाला सब का क्या निकालना है, एलसीएम। देखो 4 किस में मौजूद है, 8 में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 और 5 क्या एक अभाज्य संख्या, तो 35 × कितना हो जाएगा, 8। एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर 35 × 8। नीचे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो सब में उपस्थित किया है, 6 को मैं तोड़ूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5। और ये 3 का 3 हो गया। तो सब में कौन उपस्थित है, सब में 3 उपस्थित है। कौन उपस्थित है, 3। तो बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो एचसीएफ, नीचे एचसीएफ निकालना है। एलसीएम पूछा जाए नीचे क्या निकलेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। तो 35 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 280। 35 कितना होता है, 280 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो इस भिन्न का क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 280/3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। अगला आपको भिन्न दे रखी है, भिन्न में क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है।
यानी क्वेश्चन को थोड़ा आगे करना है, यानी पहले जो हम कार्य कर रहे थे उतना करना होगा, उसके बाद इन दोनों को क्या बताना है, अंतर बताना है। तो देखो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं दिए गई भिन्न का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का क्या लेना है, एचसीएफ। तो 4, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा कि 20, और 20 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा, 180 आ गया। नीचे देखो 35 में 7 उपस्थित है, 14 में 7 उपस्थित है, यहाँ पर 7 है, तो नीचे बटा में कितना आ जाएगा, 7। तो एलसीएम तो कितना आ गया, 180 बटा 7। अब हमें इसी का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, ऊपर वाले का देखो एक अभाज्य संख्या आ गई बीच में, तो इसका ऊपर वाले का देखो 4, 5 और 9, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और बटा में देखो 7, 14 और 35 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 7 इसमें उपस्थित है तो ये इसको छोड़ दो। अब 14 में देखो 2 अतिरिक्त है, 7 में 1 यहाँ पर है और ऊपर हो जाएगा 5, तो 2 को मैं 35 से गुणा करा दूं, कितना आ जाएगा, 70 है। तो नीचे कितना आ गया, 70 है। अब इन दोनों का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है, अंतर बताना है। अंतर का समझ गए आप, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 180 बटा 7 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, 70। तो एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। 10 को ऊपर गुणा कराऊंगा कितना हो जाएगा, 1800। 1800 में से मैं कितना घटाऊंगा, 1। तो अंतर कितना आ जाएगा, 1800 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 7, 9, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, 9। कितना बच गया, 9। तो 799 बटा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। तो ये इसका क्या आ गया, अंतर आ गया। ये इसका क्या आ गया, अंतर आ गया। ये क्वेश्चन इतना अच्छा था। आज हमने 2 कंसेप्ट कवर किए हैं। अगर दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।